एंड मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दोबारा जांच की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने नई याचिका दायर करने की अनुमति दी। पीड़िता के परिजनों ने कहा था कि कई लोगों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल डॉक्टर दुष्कर्म हत्या मामले में दोबारा जांच की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। पीड़िता के परिजनों ने याचिका वापस ली है। पीड़िता के परिजनों ने कहा था कि संजय रॉय के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कोर्ट ने नई याचिका दायर करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 22/8/2024 के बाद ड्यूटी पर लौटे विरोधरत डॉक्टर्स की अनुपस्थिति नियमित मानी जाएगी, इसे नजीर नहीं माना जाएगा। हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, आरजी कर रेप एंड मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसे कि परिजन यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं, पर इस मामले को वापस से खोलने से अब कोर्ट ने इनकार कर दिया है। देखिए, ये आरजी कर रेप एंड मर्डर केस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय डीवाई चंद्रचूड़ थे जब ये मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद इस मामले पर आगे सुनवाई की। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा से ये याचिका आई कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक पूरी प्रूव किया जाए, से पूरी दोबारा से जांच की जाए पूरे मामले में, तो उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर दिया। पेरेंट्स की, माता पिता की ये याचिका थी कि ये यहाँ पर दोबारा से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, तो उस याचिका को यहाँ पर खारिज किया था और कहा था हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट लगातार, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला ये चल रहा है कैलकाटा हाई कोर्ट में, तो वहां पर हाई कोर्ट लगातार इस पर निगरानी रखे हुए और अपने डायरेक्शन दिशा निर्देश भी पास कर रही है। बता दें हम अपने दर्शकों को, आरजी कर रेप एंड मर्डर केस वो केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस स्वतः संज्ञान लिया था और स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई की थी और एक तरह से डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलाई थी और उसके बाद कई मामले यहाँ भी ट्रांसफर किए थे। उसके बाद देखा गया था इस सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में कि जो पीड़िता है उसके माता पिता भी यहाँ पर्सनली निजी रूप से आए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, लेकिन जो री इन्वेस्टिगेशन की एक याचिका थी वो खारिज कर दी गई थी। ये पुराना केस है जब री इन्वेस्टिगेशन की याचिका खारिज की थी। आज ये मामला दोबारा से आरजी कर का मामला लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये देखना होगा कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। फिलहाल जांच चल रही है, कई चार्जशीट्स भी सियालदाह की कोर्ट में, लोअर कोर्ट में फाइल कर दी गई हैं, ट्रायल चल रहा है। एक जो अक्यूज है उसको गिल्टी भी करार दिया था कुछ महीने पहले, वो भी खबर हमने चलाई थी लोअर कोर्ट से। और ये पूरा मामला है क्योंकि ये अलग अलग कोर्ट्स में मामला चला, लोअर कोर्ट में इसमें कन्विक्शन हुआ है, फिर हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट इस मामले को पूरा देख रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले जब ये मामला हुआ था तब स्वतः संज्ञान लिया था, तो इस वजह से ये अलग अलग कोर्ट्स में ऐसे मामला है। आज ये यहाँ पर बिल्कुल संभव, एक और मामले को लेकर दर्शकों को जानकारी देने आपके पास मैं वापस आऊंगी। बांके बिहारी मंदिर विवाद से जुड़ी भी एक बड़ी खबर है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट गठित करेगा अंतरिम समिति, मैनेजमेंट और विकास पर अब नजर रखी जाएगी। आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के आसपास सुविधा परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम समिति का गठन करेगा। आज इसी सिलसिले में सुनवाई होने वाली है। सभी पक्षकार अपने सुझाव और मुद्दों की बिंदुवार जानकारी लिखित रूप से कोर्ट में देंगे। उम्मीद है कि मौजूदा अध्यादेश पर कोर्ट के अगले आदेश तक रोक लगा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं की पैरवी करते हुए इसे निजी मंदिर होने की दलील दी, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंदिर की आय सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मंदिर विकास योजनाओं के लिए भी है और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ आज सुनवाई में देखने को मिल सकता है संभव? देखिए, ये जो मामला है ये जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बख्शी की बेंच के सामने है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने है। देखिए, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि 5 मई के एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया था कॉरिडोर बनने के लिए बांके बिहारी मंदिर के आसपास, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश सरकार का आता है बांके बिहारी ट्रस्ट बनाने के लिए। और बांके बिहारी ट्रस्ट में जो होंगे, वो जो मेंबर्स होंगे वो मंदिर परिसर के जो उनके पुजारी हैं उससे बाहर भी
हो सकते हैं। इस तरह का एक ऑर्डिनेंस आया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कल इसमें डिटेल में सुनवाई हुई, लगभग आधे पौने घंटे इस पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने काफी कमेंट्स किए, कई सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे कि क्या ऐसी जरूरत थी, इतनी जल्दी क्या आई कि आपने ये ऑर्डिनेंस बनाया, इतनी जल्दी ऐसे मतलब एक हरीड वे में, जल्दबाजी में क्यों ये ऑर्डिनेंस पास किया गया। इसके अलावा एक तरह से हिंट किया उन्होंने एक समिति बनाने के लिए। ये नहीं कहा जा सकता कि सीधे तौर पे कि समिति बन ही जाएगी, लेकिन उन्होंने हिंट किया। इसलिए ये सुनवाई आज की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल संभव, ये 2 सुनवाइयां आज की जो कि बेहद खास, देखना होगा सुनवाइयों के बाद क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया। यूपी के संशोधित 2024 धर्मांतरण कानून पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। संशोधित कानून की वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा था। उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 2024 में संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को अवैध धर्म परिवर्तन पर 2024 में संशोधित उत्तर प्रदेश कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक और मामला जिसको लेकर सुनवाई होनी है, संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। संभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। संभव एक और अहम सुनवाई आज होने वाली है संवैधानिक वैधता को लेकर। जी बिल्कुल, संवैधानिक वैधता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जिसे लीगल टर्म्स में कहा जाता है, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो कथित रूप से अवैध धर्मांतरण था उसे रोकने के लिए ये पर्टिकुलर कानून उत्तर प्रदेश सरकार का लाया गया था, जिसको एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से असंवैधानिक है और जो मान लो किसी को अपना धर्म को प्रीच करना है, प्रोफेस करना है, अपने धर्म को बढ़ाना है और उसके बारे में बताना है, तो उसको ये कहीं ना कहीं रोकता है। तो इस तरह की दलीलें अपनी पिटीशन में उन्होंने दी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से नोटिस देकर जवाब मांगा था। पहले उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के क्या जवाब उसका सुप्रीम कोर्ट में वो पटल पे कहती है, ये महत्वपूर्ण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से सुनवाई है। अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार सुनवाइयां कोर्ट्स में चल रही हैं, कई सुनवाई जी, तो ऐसी ही एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई ये यहाँ पर होनी है अवैध धर्मांतरण। बिल्कुल संभव, आज सुनवाई के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि आज तमाम अहम सुनवाइयां देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।